नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज अपने तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि आज का मेरा ये जो विषय है एक ऐसे सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ विषय है जो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। केवल ग्रामीण परिवेश को नहीं, शहरी परिवेश को भी परेशान कर रहा है। केवल व्यवसायियों को नहीं, नौकर पेशा लोगों को भी परेशान कर रहा है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें एक ऐसे बिंदु पर आकर जहाँ पत्नी अपने पति की ही सुपारी दे दे और उसे रास्ते से हटा दे, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो पति नाम की संस्था है उसे हिला के तो रख दिया है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि आज जब पत्नियां पति को मरवाने लगी तो आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जब पति पत्नियों को मरवाते थे तब आप कहाँ थे? हम उसके भी खिलाफ थे। लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना कैसा बन गया कि हमने जब महिलाओं को देखा कि महिला पति को पति परमेश्वर मानती थी, लेकिन अब रास्ते से हटाने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचती। हम यदि बात करें शहरी क्षेत्र की कि भाई शहरों में बच्चियों का, महिलाओं का जो परिवेश है वो अलग है, रहन सहन अलग है, जीवन शैली अलग है। यदि वो अपने पतियों से एडजस्ट नहीं कर पाती या उनके पहले से कोई अफेयर है, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं नहीं। अब भी जो दूसरी घटना मध्य प्रदेश में हुई है उसने हमारी चिंताओं की और बढ़ा दिया है चिंताओं को। धार जिले के छोटे से गाँव में एक आम ग्रामीण महिला जिसका नाम प्रियंका पुरोहित है, उसने जिस तरह से अपने पति को रास्ते से हटवाया है, आप ये सोचिए कि पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर, हमारे जो सामाजिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमको सोचने पर विवश कर रहा है। आपने देखा इंदौर में, इंदौर के ही दोनों परिवार थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी का पहले से अफेयर था। शादी क्यों की? यदि अफेयर था तो क्या वो अपने परिवार को नहीं बता सकती थी? यदि परिवार को लोगों को मालूम था तो उन्होंने जबरन शादी क्यों कराई? क्या परिवार ये कल्पना भी कर सकता था कि सोनम शादी के बाद राजा रघुवंशी को इतनी दुर्दांत तरीके से मरवा देगी? लेकिन उस घटना ने पूरे देश में एक चर्चा का विषय खड़ा कर दिया था। लेकिन अब धार जिले में जो हुआ है, क्योंकि इंदौर में तो सामाजिक ताना बाना अलग था, शहरीकरण था और सोनम अपने पैरों पर खड़ी थी, स्वावलंबी थी। लेकिन धार में वो जो प्रियंका पुरोहित है वो तो पूरी तरह पे पति पर ही डिपेंड थी। कभी कभी नानी के घर जाके रहती थी, उसका भी एक अफेयर था। लेकिन जिस तरह पतियों को मतलब एक जाल में फंसा के और मरवाया जा रहा है, जैसे आपने सुना होगा समाज में एक मजाक का पात्र बना है, मैं हमेशा उसको उचित नहीं मानता हूँ, नीले ड्रम और 2 बोरी सीमेंट से ज़रा बच के रही है। आज मुझे मेरी एक सहयोगी हैं अर्चना हरडे, आज मैंने सुबह उनसे बात की और हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना आज हम दोनों जने कैमरे के सामने बैठें और इस गंभीर विषय पे बात करें कि ये क्यों हो रहा है समाज में। मैं क्या समाज को अब वो हम उस बिंदु पे आके खड़े हो गए हैं जब यदि नहीं पट रही, जैसे हमने पाश्चात्य संस्कृति में देखा है कि यदि नहीं पट रही दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और वहाँ के कानून इतने सरल है कि हमने देखा है कि तलाक बड़ी आसानी से हो जाता है। हमारे यहाँ बड़ी जटिलताएं हैं। हमारा कानून कहता है कि यदि आप पहली बार शिकायत लेके आएंगे तो आपको पहले परामर्श केंद्र भेज दिया जाएगा, फिर 6 महीने का आपका सेपरेशन चाहिए, फिर कोर्ट में आपको सालों लड़ना पड़ेगा, तब तक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो क्या आज हमारा समाज उस मुहाने पे आगे खड़ा हो गया है कि तलाक की सुविधाओं को और ज़्यादा आसान बना दिया जाए, जिसे हम अंतिम विकल्प के रूप में देखते हैं? क्या इन मौतों को उससे रोका जा सकता है? बहुत सारे विषय मेरे दिमाग में घुमट रहे हैं। आज मैं सीधे जोड़ता हूं आरती से। आरती के 2 बच्चे हैं, परिवार है और ये पूरे एक तरह कहना चाहिए एक संयुक्त परिवार की सदस्य है। इन सब घटनाओं को देखकर, पढ़कर, सुनकर और जब महिलाओं पर उंगली उठती है तब क्या इनका सोच होता है, मैं सीधी बात करता हूँ। आरती, आपका स्वागत है। और ये ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर आज सुबह जब आप बात कर रहे थे और अपने सोचा कि चलो अपन कैमरे पे बैठते हैं, कैसा लगता है जब एक महिला के बारे में पढ़ती हो कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया? हालांकि मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ कि केवल ये महिलाएं करती हैं, बहुत सारे क्रूर पति भी ये करते रहे हैं, लंबे समय तक करते रहे हैं। लेकिन वो घटना है, मतलब ये निश्चित तौर पर वो भी गलत है, ये भी गलत है।
लेकिन हमारे यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, उनने महिलाओं को एक ऐसा स्थान दिया हुआ है, देवी का स्थान दिया है। महिलाएं वो देवी जिसकी पूजा होती है, वो पति को परमेश्वर के रूप में मानती है। वो कौन सा क्षण आता है जब वो ये फैसला करती है कि इसके रास्ते से हटाना है? सर बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस पर मैं यही कहूँगी कि महिलाएं पतियों को पहले से मरवाती आई हैं। ये आज का नहीं है, ये अब बस सामने आने लगा है। पहले जब राजा महाराजाओं के समय भी हम दे तो स्लो पॉइजन उनके खाने में मिला देना, अपने रास्ते से उसको हटा देना, पति को हटा देना। राजपाट रहता था, पहले रानियाँ ज़्यादा होती थी तो अपने बच्चे को राजपाट दिलाने के लिए राजाओं को हटवा देती थी। तो सर ये पहले होता था, सामने नहीं आता था। अब ये सामने आने लगा है, और अब इसलिए सामने आने लगा है क्योंकि सर कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है। कॉरपोरेट कल्चर में हम यही कहेंगे कि मेल मिलाप 8 घंटे बहुत ज़्यादा रहता है अपने सहयोगियों के साथ, पति के साथ उतना समय व्यतीत नहीं हो पाता है घर पर। तो सर बच्चे पति दोनों 8 से 10-12 घंटे तो बाहर ही रहते हैं, हमसे डिटैच रहते हैं औरतों से। और जो कॉरपोरेट कल्चर में जिन्हें 1.5 लाख रुपए सैलरी है, जिन्हें बढ़िया पर्क्स हैं, बाहर घूमती हैं, मीटिंग्स में जाती हैं, तो निश्चित रूप से एक अपने सहयोगी जो पुरुष हैं उनके साथ उनका क्लोजनेस बढ़ती है। तो सर कहीं ना कहीं पति से जो पति को रास्ते से जो हटवाने की बात आ रही है, कई लोग तो उनको हटवा ही रहे हैं, पर साथ में आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बढ़ गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण तो कॉरपोरेट कल्चर को मैं इसका कल्प्रिट मानूंगी। सर ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि सोनम ने अपने पति को मरवाया, वो भी अपने एक प्रेमी के चक्कर में। अभी जो आपने पुरोहित की बात, प्रियंका की बात, ये भी क्योंकि वो डिपेंडेंट थी, उसके बावजूद उसने अपने पति को मरवाया। कहीं ना कहीं उसके प्रेमी से उसको वो सारी चीज़ें मिल रही थी जिसकी उसको ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं पतियों को आरती एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। विवाह की जो बुनियाद होती है ना, वो विश्वास की ईंट पर रखी जाती है। और ये जो विश्वास हमारा यदि एक दूसरे के प्रति कम हो रहा है, तो विवाह नाम की संस्था कब तक चलेगी? मतलब बड़ा गंभीर विषय है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं और दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास पर ही ये पूरी बुनियाद खड़ी होती है, विवाह नाम की संस्था। और जब ये विश्वास नाम की ईंट ही हट जाएगी तो ये संस्थाएं चरमरा कर गिरेंगी नहीं। ये क्या रह गया? ये सामाजिक ताना बाना कैसे छिन्न भिन्न हो रहा है हमारा? सर कितनी बड़ी बात है कि विवाह मतलब 2 लोगों में नहीं है, 2 परिवारों का जुड़ाव है। तो 2 परिवार जुड़ते हैं, और ऐसे में अगर हम उन परिवारों की स्थिति देखें तो आजकल परिवार भी सपोर्ट नहीं करते हैं। माएँ, जो लड़कियों की माएँ हैं, उनका भी इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है ससुराल में, कि जब ससुराल में वो शादी करके जाती है तो वहाँ अब छोड़ दें अपनी बेटी को, पर उनके पारिवारिक मुद्दों में भी जो लड़कियों की माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। सुबह से फ़ोन लगाती हैं, शाम तक का पूरा हिसाब पूछती हैं। वो सब नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप सास बनोगे तो आप भी यही करोगे सर। एक लिमिट, ये स्वाभाविक है, ये महिलाओं का स्वभाव। आप हर महिला ये कहती है कि अपने बेटी के जीवन में आप दखल मत दीजिए, लेकिन जब उसके खुद के ऊपर आती है तो 24 घंटे के, आज दाल कौन सी बनी है, आज पति कितने बजे आएंगे, आज सब्जी कौन लेके आया है घर में, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। हालांकि हमारा ये आज का विषय नहीं है, इस विषय पे हम बाद में भी बात करेंगे। आज का विषय हमारा ये है कि पति पत्नी के बीच जो विश्वास की दीवार टूट रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या समाज इसे रोकने की कोई तैयारी कर रहा है? सर मैं जितना जान रही हूँ, मैं भी एक सामाजिक मतलब बहुत एक्टिव महिला हूँ, पत्रकार हूँ, साथ में जितने मुद्दों को देख रही हूँ, सबसे बड़ी समस्या आ रही है पतियों का पत्नियों को समय न देना। सब परिवार में समय नहीं देते, वो उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, कहीं ना कहीं पत्नियों को मालूम पड़ जाता है। मतलब जब से पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं। लेकिन आरती मैं आपसे पूछता हूँ, हम सोनम के और राजा के मामले में तो बेचारों ने शादी की, हनीमून के पर ही कर दिया, तो यहाँ तो अफेयर और कोई बात ही नहीं हुई। शादी होने के 2 दिन बाद ही उसको निपटा दिया। वो तो उनको एक दूसरे का चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाए थे। सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोर्ट ने कहा था इसको कि ये बहुत ही अनोखा केस है अपने आप में, कि जिसमें आपको प्रेम नहीं है जिससे शादी हो रही है और उसको आप मार भी रहे हो, आप या तो शादी ही नहीं करते, सीधी सी बात है। पर सर जो ये मुद्दा आज आपके टॉपिक का ये है कि क्यों ऐसे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर सबसे बड़ा एक तो इंटरनेट, सामने भगवान से आध्यात्मिक जुड़ाव ना होना, सत्संग में अटेंड करना नहीं, कहीं मंदिरों में कम जाना। अरे आज सत्संग में जाओ तो बाबा भी नहीं छोड़ते लड़कियों को। सही कहा आपने, हमने ही खबर चलाई है अपने यहाँ। कहाँ जाएं आप? आज की तारीख में जो सत्संग करने वाले हैं उन पर भरोसा करते हैं आप? जो सत्संग करवा रहे हैं आसाराम जी बापू हुए, कई ऐसे लोग हुए जिनको सज़ा मिली हुई है, अभी जेल में है। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो भी सेफ जगह नहीं है महिलाओं के लिए। इवन पादरी ने, कल एक बेंगलुरु का केस आया है, पादरी ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आज हमारा विषय ये है ही नहीं जी।
आज हमारा विषय प्योरली ये है कि क्या समाज को क्या करना चाहिए ऐसी घटनाओं से को रोकने के लिए। क्या वाकई अब शादी करने से पहले कुछ नई चीज़ें, पहले तो तय होता था कि दहेज क्या दिया जाएगा, बच्चा क्या करता है, खेती कितनी है, ज़मीन कितनी है, तो क्या अब ये प्राथमिकताएं बदल देना चाहिए। अब यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो पहले लड़की के बारे में पता लगाओ, लड़के के बारे में पता लगाओ, दोनों का वो निकालो, CDR निकालो कि वाकई इनके कोई अफेयर तो नहीं। क्या अब नई तरह का कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी एक नई लोगों का धंधा बड़ा तेजी से बढ़ा है, और वो बढ़ा है कि जो जासूसी एजेंसियाँ चल रही हैं ना, डिटेक्टिव एजेंसियाँ, उनको दिए जा रहे हैं काम, और वो लाके जब रिपोर्ट देते हैं तो लोग सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम कहाँ संबंध कर रहे थे यार। तो क्या अब एक नई तरह का समाज हम बना रहे हैं। सर बिल्कुल, कितनी सही कही आपने बात। ये ट्रैकर आ गए हैं सर, आजकल गाड़ी के पीछे ट्रैकर लग जाता है, कपड़ों में ट्रैकर लगा देते हैं सर आजकल। 2,500-3 हज़ार रुपये में आता है और 1 साल तक उसकी बैटरी चलती है। मैं कल आपकी गाड़ी के नीचे लगा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और 24 घंटे की लोकेशन ले सकता हूं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। सर ये जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं, पतियों को मरवाने के केस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो भी क्यों? क्योंकि आजकल सब स्वावलंबी होना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहती हैं महिलाएं। बाहर जॉब करती हैं तो पर पुरुष बहुत ज़्यादा उसको समय देता है, साथ में घूमना है, मीटिंग्स हैं, साथ में बैठना है टेबल कुर्सी पे 8-8, 9-9 घंटे साथ में तो बात क्या इसका करना है। ये सलीका है क्या आपने जिससे शादी की उससे तलाक लो और जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ रहो आप। क्योंकि देखिए हम पाश्चात्य संस्कृति में तो 2-2, 3-3, 4-4 मतलब बार वो लोग चेंज कर लेते हैं। तो क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा है? यदि इस तरह से मर्डर होते रहेंगे तो आज नहीं तो कल समाज उसके बारे में विचारेगा कि भाई मरने से तो अच्छा है कि तुम्हें जहाँ आनंद आ रहा है, जहाँ सुकून मिल रहा है, वहाँ जाओ आप। सर ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि क्यों मरवाना, अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो आप और अलग हो जाओ। यही तो दिक्कत है, हमारा कानून आसानी से तलाक देता नहीं है ना। अब जैसे मैं प्रियंका पुरोहित की बात करूं, आप अपने आप को जरा उसकी जगह रख लो। वो कह रही है कि वो तो बहुत काला था, मिसमैच था हमारे साथ। अब मिसमैच था तो उससे शादी नहीं करनी थी, लेकिन ग्रामीण परिवार के दबाव में शादी कर ली। शादी के बाद उसका अफेयर कमलेश नाम के कमलेश पुरोहित से हो गया। अब जब ऐसी स्थिति में फिर कानून को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि भाई जहाँ कोसे वहाँ जाए आप। एक जीवन मिला है, 60-65 साल आपको जीना है, 65-70 साल जीना है, और उसमें भी घुट के आधे, ये स्थिति आधा आदमी तो घुट के मरता है। तो क्या होगा क्या इसका समाज? सर आपने देखा लव जिहाद में ब्रेन वॉश होता है, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसे ही सर ये प्रेमी जो होते हैं महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं इन दिनों, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यही उनको ऐसा पूरा नॉलेज भी यही उतरवाते हैं। यही सर पूरा उनका ब्रेन वॉश कि मैं तुम्हें ये ले जाऊंगा, फॉरेन ले जाऊंगा, तुम तो पहले इसको रास्ते से हटाओ। ये सारी चीजें हो रही हैं, ब्रेन वॉशिंग हो रही है सर। ये महिलाएं 50% उनका दिमाग रहता है, 50% सामने वाला रहता है। आप खुद महिला हो, खुद परिवार आपके साथ, पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली से, मैं कह सकता हूँ आप एक ज्वाइंट फैमिली से हो। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, एक महिला होने के नाते क्या आप इस पक्ष में हैं कि अब हिंदुस्तान में तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका पति जिंदा रहे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने इस पॉडकास्ट में कि अब ये प्रक्रिया बहुत जल्दी सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि इसको सरलतम कर दें। कोई भी एक गांव की महिला भी अगर डिवोर्स लेना चाहे तो उसको 6 महीने में डिवोर्स मिल जाए, ताकि वो अपने पति के साथ जो भी उनके आपसी सहमति से हो जाए, ना कि किसी को मरवाने की जरूरत ना पड़े। मतलब यदि आपको खुश रहें चाहे बेशक तलाक लेना पड़े। बिल्कुल, और बच्चों से भी सहमति लेनी पड़ती है सर आजकल कि बच्चे किसके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की कस्टडी के चक्कर में भी बातें उलझती हैं। आजकल एक नई समस्या और आ गई है आरती, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी समस्या है जिसको हम कहें तो लोग मजाक समझेंगे और लोग हंसते हैं। आजकल मतलब मैं ये देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने पिछले दिनों पढ़ी हैं कि सास और दामाद के संबंध बन गए हैं आपस में, और बहू बेचारी देखती रह जाती है, पत्नी मतलब बेटी देखती रह जाती है कि बेटी की माँ ही दामाद को लेके भाग रही है। ये हम कैसा समाज बना रहे हैं भाई? सर ये सारा कुछ उड़ के आ रहा है पाश्चात्य संस्कृति से। वहाँ पे अरे हमने तो पाश्चात्य संस्कृति में भी नहीं सुना। मैं आपको बताऊं, मैंने तमाम सारे उदाहरण पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल खबरें पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें, मैंने वहाँ भी नहीं सुना है कि कोई माँ अपने दामाद को लेके भाग जाए, अपने ही बेटी की वो कहना चाहिए क्या परिवार बर्बाद कर दे और अपनी पत्नी सौतन बन जाए। कोई माँ अपनी बेटी की सौतन बनेगी? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है सर। शारीरिक संबंध बनाना, प्रॉपर्टी ले लेना, शारीरिक संबंध बनाने से भी आगे दामाद को लेके भाग जाना,
सर ये रेयरेस्ट रेयर में केस में अब बढ़ रहे हैं, ये केसेस पहले से ही सुनाई देते थे, पर सर प्रॉपर्टी इसमें बहुत बड़ा मैटर है। जहाँ यदि आपके लड़की की माँ के पास बहुत पैसा है तो वहाँ वो डोल जाएगा, यदि लड़के के दामाद के पास कुछ है, और कुछ आजकल जादू टोना ये सारी चीज़ें भ्रम में भी लोग कुछ कर रहे हैं, झाड़ फूक करवा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं। सर आजकल सर कोई किसी का नहीं रह गया है, इसलिए महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि परिवार बचाने के लिए खुद की बुद्धि का प्रयोग करें। आज की आरती हम ये मान सकते हैं कि यही असली महिलाओं का सशक्तिकरण है। हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं ना, कि महिलाओं को एकदम अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो क्या ये आत्मनिर्भरता है जो हम समाज जिस तरह का बन रहा है? सर बहुत एक ये बात कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण की बात, सर जो घूंघट वाली महिलाएं जो गांव में रहती हैं, जिनका घूंघट ससुर के सामने और पति के सामने ऊपर नहीं होता, वहाँ भी क्राइम देख रहे हैं। वहाँ जो घूंघट में रहती है, घूंघट नहीं देखिए, मैं दिखाती आपको हैं। बता दूं, क्राइम, अपराध और समाज घूंघट से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप सीता और राम के समय के चित्र आज भी देख लो तो वहाँ घूंघट प्रथा नहीं थी। घूंघट प्रथा तो कब आई? जब हमारे भारत में मुगलों का हमला हुआ और मुगलों ने हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं पर नज़र डाली, तब ये घूंघट प्रथा चालू हुई थी। इसके पहले घूंघट प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ। वो एक समय काल परिस्थिति के अनुसार था। घूंघट से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये जो घटनाएँ हो रही हैं और ये जो समाज निर्मित हो रहा है, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या इस ऐसे महिला सशक्तिकरण पर अब डिबेट की ज़रूरत नहीं है? क्या समाज में खुल के बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आप लोगों को खुल के सामने आना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे पास तो 20 साल की ज़िंदगी, 50 साल की ज़िंदगी, हमें अपने ढंग से जीना है, हम एक खूंटे से बंध के नहीं जी सकते? क्या समझते हो आप? सर कुछ नहीं कह सकते इसमें, ये सरकार भी अब इससे अपना पल्ला झाड़ रही है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार ने दो चीज़ें कर दी। आप देखो, आप हम वो बात नहीं करेंगे तो अधूरा रहेगा। एक उन्होंने कर दिया, लिव इन रिलेशन को उन्होंने मान्य कर दिया, ठीक है, आप यदि वयस्क हैं और रहना चाहें तो रह सकते हैं। और दूसरा उन्होंने एक नया कानून आ गया, अभी BNS में एक नया कानून ये आ गया है कि यदि दो महिला पुरुष वयस्क हैं, बेशक वे विवाहित हैं, और सहमति से वो साथ हैं, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। मतलब पति भी यदि अब अलग संबंध बनाता है और पकड़ा भी जाता है तो कानून की नज़र में वो अपराध नहीं है, अब कानून की नज़र में। तो सरकार किस दिशा में ले जा रही है इन सब चीजों को? सर सरकार, क्या आप इसे उचित मानती हो जो दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ? सर जनगणना अभी जो शुरू हुई है 2 अप्रैल से, उसमें भी अगर जो लिव इन में रह रहे हैं उन्हें जोड़ा माना जाएगा, उन्हें कपल माना जाएगा, शादीशुदा माना जाएगा। और सर ऐसे क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। एक बार लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद उसको उससे अलग हो जाना, सर सरकार पल्ला झाड़ रही है, पुलिस पल्ला झाड़ रही है। सबसे पहली बात आपने जो आज का मुद्दा रखा है कि कैसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल और मरवाने वाली चीज़ें, सर इसमें आदमी और औरत को दोनों को स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। चलिए आरती, आज एक आखिरी सवाल करता हूँ और जरा इसको गौर से सुनना, और मेरे तमाम सारे दर्शक भी सुने। पूरे देश भर में इस समस्या के समाधान का यदि किसी को चिंता हुई है तो वो हुई है मध्य प्रदेश में भोपाल के सिंधी समाज को। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप बैरागढ़ जाइए, बैरागढ़ में जो संत जी की एक संस्था है, जीव दया संस्थान, उन्होंने बाकायदा एक भवन बनाया है आरती। उस भवन में उन्होंने कुछ लोगों को रखा है। सुनना बहुत गौर से, आप लोग भी ज़रा गौर से सुनिए। उन्होंने क्या किया है आरती कि जो शादी लायक बच्चियां हैं, जिनके या तो सगाई हो गई है या होने की उसमें है, उनको 3 महीने का उस भवन में बुला के प्रशिक्षण दिया जाता है कि शादी के बाद आपको अपने नए ससुराल में कैसे एडजस्ट करना है। बाकायदा कोर्स बनाया है। ये कभी सुना आपने कि कोई समाज ने इतना चिंतन किया हो? लेकिन मैं आज बधाई देता हूँ सिंधी समाज को, उनके यहाँ बाकायदा बच्चियों को भेजा जाता है और 2 महीने 1.5 महीने जितना भी एक उन्होंने सिलेबस बना के रखा है, और वो एक ही बात सिखाते हैं कि देखिए एक घर से दूसरे घर में जाएंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को कैसे फेस करना है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या ये इस चीज़ को जो सिंधी समाज ने शुरू किया है, दूसरे समाजों को भी अब इसको स्वीकार करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई सेंटर बनना चाहिए अब हर समाज के, चाहे वो जैन हो, अग्रवाल हो, वो वैश्य हो, कोई भी, मतलब चाहे वो कायस्थ हो, कोई भी हो, क्या उन्हें अपने समाज में अब ऐसे सेंटर बनाना चाहिए जहां बच्चियां अपने दिल की और मन की बात कहें और उसके अनुसार फिर निर्णय हो, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? क्या कहेंगे आप? सर बहुत ये आपके माध्यम से पता चल रहा है सिंधी समाज के बारे में। सर पहले माताएं अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग देती थी, ये जो सिंधी समाज वो भी माँ ही है, लेकिन भाई वो खुद की माँ नहीं है, वो सीनियर जो ट्रेंड महिलाएं हैं वो बाकायदा रखी है उन्होंने, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होती है और प्रतिदिन बच्चियाँ आती हैं वहाँ।
आपको दिखाने ले चलूँगा, आप स्टोरी करके आना वहाँ पर। जी बिल्कुल सर। बैरागढ़ में है ये। सर ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जब लड़की पराए घर जाती है, ये माँ का जिम्मा होता है, लड़की की माँ का, कि उसको पराए घर में कैसे रहना है, अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ कैसे रहना है, ये घर से ट्रेनिंग पहले ही मिल जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मैटर्स में उतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, उसको खुद को अपने दिमाग से डिसीजंस लेने दें। एक बार शादी होने के बाद उसको उसके हिसाब से छोड़ दें। त्योहार पे बात करें, थोड़ा बहुत बात करें, पर पति कैसा रहता है, सास कितने ताने मारती है, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें ना पूछें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। ये समाज की इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई है कि अब लोगों के माथे पर सिकन आने लगी है, चिंता की लकीरें हैं। हम अपने बेटे की शादी तो बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बहू ला रहे हैं, लेकिन ये बहू कब कैसे कैसे आप क्या एडजस्ट होगी। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके घर में आने वाले बहुओं ने इसको अपना घर बना लिया, आपको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कितने घर हैं जहाँ आज भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि बेहद गंभीर विषय है, इस पे हमें चर्चा करना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं अपने मन की एक बात और आपसे करना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आपके घर में आंगन है और आंगन में आपने एक पेड़ लगाया है, उस पेड़ को आपने खाद पानी बीज और बड़ा प्यार दे दे के 20-25 साल का किया है, वो हरा भरा पेड़ एक दिन ऐसा आए कि उस आंगन से उखाड़ के उसे दूसरे आंगन में लगाना पड़े, तो आप सोचिए उस पेड़ पर क्या बीतती है। हमारे घर की बेटियों का भी यही हाल है। हम बड़े प्यार से बेटियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो 25-30 साल की होती है तो एकदम से उखाड़ के उसको दूसरे आंगन में ले जाते हैं, दूसरे घर में। अब यदि उस घर में भी उसे उतना ही जैसा प्यार यहाँ मिला है, जैसा खाद पानी यहाँ मिला है, यदि वो उसको वहाँ मिलता है तो एडजस्ट आसानी से होती है। यदि आपने बहू और बेटी के बीच में यदि अंतर किया तो निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। आज विशुद्ध रूप से हमने कोई खबर नहीं बनाई है, एक सामाजिक सरोकार की चीज़ है जो हमने आज अर्चना आरती से बैठ के चर्चा की है, और ये केवल चर्चा है। और मैं चाहता हूँ कि ये चर्चा समाज में होना चाहिए। अब ये चौपालों पर चर्चा होना चाहिए, घर घर में चर्चा होना चाहिए, और अब चिंतन करने का समय है। अब वो जो एक हमारे समाज ने सास का एक जो चेहरा बना रखा है, सास की जगह माँ का चेहरा बनाना पड़ेगा, बाकी यदि परिवारों को बचाना है तो। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।